अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा, ऑनर ऑफ एलईसी कंसल्टेंट्स। चूँकि वीज़ा आपको पता है, स्टडी वीज़ा जब अप्लाई करते हैं उसकी डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो है वो रिफ्यूज़न कई दफ़ा जो है वो आ जाती है, रिफ्यूजल सॉरी। तो आज हम स्पेशली बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपना फंड्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं और किस बैंक में करने हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको स्टोरी बताता चलूं कि हमारे 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने एक ही डेट को बायो अपना करवाया हुआ था, तो 2 का अप्रूव हुआ है वीज़ा यूके का। तो एक स्टूडेंट का जो है वो उन्होंने रिफ्यूज़ल लगा दिया है, जिसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि भाई आपके बैंक से हमने काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसमें इशू क्या हुआ है कि बैंक जो उनका था वो जो ये टेलीनॉर वालों का बैंक है, माइक्रो फाइनेंस, वो बैंक था। अब वो बैंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है वो अप्रूव नहीं है। उसके अलावा जो है वो उन्होंने चूँकि कॉल क्रॉस वेरिफिकेशन जब होती है तो वो आपने जब एक कराची में अपना बैंक अकाउंट में फंड्स रखे हुए हैं, वो शायद जो है वो कर लें, लाहौर कॉल कर लें। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही वो कॉल करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, बैंक को कॉल पिक करना और फंड्स जितने अवेलेबल हैं वो जो है वो बताना लाजमी होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कौन से बैंक जो हैं वो अप्रूव्ड हैं और आपको किस तरह से अपने फंड्स जो हैं वो रखवाने चाहिए। सबसे पहले भाई, अकाउंट की टाइप कौन सी होनी चाहिए। आपका अकाउंट कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने अगर करंट अकाउंट है तो वो भी आप उसमें भी अपना फंड्स जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का भी कोई इशू नहीं, उसमें जो है ना बैलेंस जितना रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जो है लाजमी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं जिनमें जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें जो है वो स्टेटमेंट रखवानी चाहिए। मोस्टली जो है वो जो बच्चे चूज़ करते हैं वो एमसीबी, आप एमसीबी में भी अपनी जो है ना फंड्स रखवा सकते हैं। इसके अलावा अल्फलाह बैंक है, और इसके अलावा आप जो है वो दुबई इस्लामी बैंक जो है वो बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो दुबई इस्लामिक बैंक में ही जो है वो अपने फंड्स जो है वो रखवाते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, चूँकि हमारा एक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं दुबई इस्लामिक को रेफ़र कर रहा हूँ। इसके अलावा मिज़ान, अल्फलाह और एचबीएल, आप नेशनल बैंक में भी जो है ना अपने फ़ंड्स जो हैं वो रखवा सकते हैं। अब फंड्स किस तरह से वेरीफाई होते हैं एजेंसी से। अब होता ये है कि जिस दिन आप बायो करवाते हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी सर्विस है तो विद इन 2 डेज़ आप जो है एजेंसी आपके बैंक को क्या करेगी, कॉल। अब कॉल पे क्रॉस वेरिफिकेशन होती है कि आपके जितने रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो बैंक में अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये जस्ट कह लें कि विद इन 1 और 2 मिनट्स का काम है। आपका वीज़ा जो है इस पर रिजेक्ट भी हो सकता है और अप्रूव भी हो सकता है। तो आप क्या करें, यूके में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की वो 28 डेज़ की है। यानी कि 28 से कम नहीं होने चाहिए दिन आपके, 28 कंप्लीट या 28 से ज़्यादा। तो आप जो मैंने लिस्ट आपको बताई है, ठीक है, उसी बैंक को चूज़ करके आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपके वीज़ा में कोई भी जो है ना इशू ना बने। और दूसरी अगर बात करें कि फ़िज़िकल, बाद स्टूडेंट कहते हैं कि फ़िज़िकल जो है आप जो स्टेटमेंट होती है प्रिंट आउट करके उस पर स्टैम्प करके वो सबमिट करवा दें तो वो इनफ है। इस तरह नहीं होता भाई। स्टेटमेंट आपको 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी चाहिए होती है बैंक की स्टेटमेंट, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। चूँकि आपकी शायद यूनिवर्सिटी एक दफ़ा आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, ठीक है, कैश लेटर जब वो दे रही होती है। फिर अगर इन केस कोई इशू आता है तो यूनिवर्सिटी अगेन आपसे जो है वो फ्रेश स्टेटमेंट मांग लेती है। तो उस पर वो बैंक की स्टैम्प भी ज़रूर लगी होनी चाहिए। और जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स
پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں بھی امبیسی کی جو اسٹیمپ ہے وہ ضرور لگی ہونی چاہیے. اب اسٹیمپڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اتنی یعنی کہ انف نہیں ہوتی، اس لیے بینک جو ہے وہ کراس ویریفیکیشن کے لیے ضرور جو ہے وہ آپ کے ریلیونٹ بینک کو جو ہے وہ اپروچ کرے گا. تو اگر آپ کو کوئی بھی بینک اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.